वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट आपके बिजनेस और आपके एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। चलिए, तो यहां पे हमारे पास पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, कैश क्रेडिट। ऑप्शंस है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर ऑल आर ट्रू। तो यहां पे आपसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के सोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं और उसमें भी स्पेसिफिक हो चुके हैं कि हमें बताना है कि भाई नॉन फंड बेस्ड कौन से हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के सोर्सेज को आप दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। यहां पे आपको पहचानने हैं नॉन फंड बेस्ड वाले सोर्सेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के सोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, एक तरफ है जी फंड बेस्ड सोर्सेज। इसमें आपको एक्चुअल में क्या मिल रहा है? एक्चुअल में पैसे मिल रहे हैं, एक्चुअल में फंड मिल रहा है। जैसे आपने बैंक से सीसी लिमिट बना ली, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो एक्चुअल में आपको पैसे मिल रहे हैं। बट नॉन फंड बेस्ड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको एक्चुअल में पैसे नहीं मिल रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी वर्किंग कैपिटल को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। तो यहां पे आपके सोर्सेज वो आएंगे जहां पे एक्सप्लिसिटली फंड्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट बैंक कोई गारंटी दे रहा है, कोई जिम्मेदारी ले रहा है आपके क्रेडिट की। तो यहां पे हमारे पास बनेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, यानी कि ऑप्शन ए 1 एंड 2 हमारे आंसर यहां पे बनेंगे। तो आइए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन यहां पे दी है, इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज रिलेटिवली शॉर्टर। रीजन है, द क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी विच इन टर्न इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपके ऑपरेटिंग साइकिल को लेकर आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कहीं ना कहीं आपके ऑपरेटिंग साइकिल को आपके नेचर ऑफ बिजनेस से यहां पे लिंक किया जा रहा है और आपको बताना है इनकी करेक्टनेस के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग कंपनीज के केस की अगर हम बात करें तो इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा, ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कितनी जल्दी आप अपने जो रॉ मटेरियल को खरीद कर फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उनको डेटर्स में कन्वर्ट करते हैं और डेटर से कैश भी रियलाइज कर लेते हैं। तो दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। ट्रेडिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा रहता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो पहले रॉ मटेरियल लाएंगी, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर फिनिश गुड्स कहीं ना कहीं बनेंगे। बट जो हमारी ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनकी तो शुरुआत ही फिनिश गुड्स से होगी। तो ये जो समय है ना, ये वाला समय इनका बच जाता है और इनका ऑपरेटिंग साइकिल जो है इसीलिए छोटा रहता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करेगी हमारा नेचर ऑफ दी बिजनेस जो है वो कैसा है। तो असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी यहां पे वैसे तो कर रही है। हमारा आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। तो आइए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी को लेकर आपको दो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहली स्टेटमेंट है, अ कंपनी अडॉप्टिंग रिस्ट्रिक्टिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी वुड हैव अ हायर लेवल ऑफ करंट एसेट्स। Second statement है, in the case of adoption of a moderate policy, the requirement of working capital will as well be moderate, that is neither too high nor too low but just right। तो दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट्स में रिस्ट्रिक्टिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी की बात कर रहे हैं और दूसरी के अंदर आपकी मॉडरेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें कोई गड़बड़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो आप सभी ने पहचान लिया होगा कि भाई सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी यहां पे बिल्कुल सही होने वाली है।
स्टेटमेंट 1 को लेकर हो सकता है आपको डाउट हुआ हो, और बिल्कुल होना भी चाहिए। देखो, कहा गया कि कंपनी की रिस्ट्रिक्टिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी है। देखो, रिस्ट्रिक्टिव जो नाम है ना, ये हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, आपने पढ़ा हो अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। तो दोनों सेम ही होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव और अग्रेसिव दोनों सेम ही। अग्रेसिव पॉलिसी या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी दोनों का मतलब है बिल्कुल सेम। अगर अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने करंट एसेट्स में ज्यादा पैसे नहीं डालेगी, वो करंट एसेट्स कम से कम रखेगी। भाई वो अग्रेसिव है। अगर वो कंजर्वेटिव होती तो कंजर्वेटिव है तो डर के रहती है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखेगी, करंट एसेट्स ज्यादा रखेगी। अब वो उसकी ऑपोजिट है, यानी कि अग्रेसिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, तो यहां पे आपके करंट एसेट्स का लेवल जो है वो कम होने वाला है। इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे बनेगा स्टेटमेंट 2 ओनली इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, यहां पे लोअर होता तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। देखो, सिंपली यहां पे आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की 3 अप्रोचेस दे रखी हैं, मैचिंग और हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच, और आपको करनी है इनकी मैचिंग। तो आइए देखते हैं जी इनकी मैचिंग हम यहां पे कैसे करने वाले हैं। तो हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की। हमें क्या करना है? हमें वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है। तो एक तरफ अगर हम बात करें तो हमारी बैलेंस शीट को ही अगर हम लेकर चलते हैं, देखो जी बैलेंस शीट को ही लेकर चलते हैं, तो एक तरफ आ जाते हैं एसेट्स और एक तरफ आ जाती हैं लायबिलिटीज। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स भी आपके दो तरीके के हैं, एक तो परमानेंट करंट एसेट्स हैं और एक आपके वेरिएबल या फिर टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं। और यहां पे आपके पास है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक आपके पास है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और एक आपके पास है जी शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो अब यहां पे देखते हैं कि कैसे हमारा फाइनेंसिंग पैटर्न रहता है अलग अलग अप्रोचेस के अंदर। तो अगर तो हम बात करें, कौन सी अप्रोच की बात करें पहले? सर पहले बात करते हैं, आखिरी से शुरू करते हैं, अग्रेसिव अप्रोच की बात यहां पे करते हैं। देखो, अग्रेसिव चल रहे हैं हम, तो अग्रेसिव चलने का क्या मतलब है कि हम शॉर्ट टर्म फंड्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम लंबे समय में नहीं फंसना चाहते, हम शॉर्ट टर्म फंड्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम कहां कहां इनका इस्तेमाल करने वाले हैं? हम इनका इस्तेमाल सब जगह करने वाले हैं, परमानेंट करंट एसेट्स, वेरिएबल करंट एसेट्स और हो सकता है फिक्स एसेट्स में भी इनका इस्तेमाल हम यहां पे कर डालें। दिस इज अग्रेसिव अप्रोच। तो यहां पे इसे आप 1 से मैच करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ। कंजर्वेटिव अप्रोच हमारी यहां पे होने वाली है इसके बिल्कुल ऑपोजिट। अब यहां पे हम डरते हैं, हम यहां पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? हम अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अपने फिक्स एसेट्स को यहां से फाइनेंस करेंगे, परमानेंट करंट एसेट्स को भी यहीं से फाइनेंस करेंगे, और हो सकता है अपने वेरिएबल करंट एसेट्स को भी कुछ पार्ट यहीं से फाइनेंस हम कर डालें। तो हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर हम मैचिंग अप्रोच की बात करें तो मैचिंग अप्रोच के अंदर हम अपनी बिल्कुल मैचिंग लेके चलते हैं। हम कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल करेंगे, कहां पे? हम फिक्स एसेट्स और परमानेंट करंट एसेट्स में इसका इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी लॉन्ग टर्म चीजें हैं, जो चलनी ही चलनी है बिजनेस के अंदर, वहां पे हम लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल करेंगे। और वेरिएबल करंट एसेट्स जो हैं वो हम अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही मीट करेंगे। तो यहां पे ये बन जाती है हमारी कौन सी अप्रोच? ये बन जाती है मैचिंग अप्रोच। तो आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। तो आइए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस वुड जनरली रिक्वायर अ हायर क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल? तो इनमें से कौन से बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी? सीधा सीधा सोचो भाई, कौन से बिजनेस में ज्यादा करंट एसेट्स आपके रहते होंगे? होटल्स एंड रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन एंड स्टील और ट्रेडिंग। बताइए कहां पे आपको लग रहा है कि भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी ज्यादा होने वाली है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि आपकी अलग अलग बिजनेसेस में क्या क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। तो अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखो, अगर आपका होटल रेस्टोरेंट है तो ज्यादा आपके फिक्स एसेट होंगे, करंट एसेट्स आपके कम होंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, टी प्लांटेशन, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, टोबैको और लास्ट में ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप ये ट्रेडिंग वाला काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप स्टॉक अपने पास बहुत सारा रखेंगे। स्टॉक ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है करंट एसेट भी आपके पास ज्यादा होंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट में आपकी बिल्डिंग है, आपके फर्नीचर हैं,
आपके अप्लायंसेज हैं उसमें ज्यादा पैसा लगा हुआ होगा, फिक्स एसेट ज्यादा होंगे, करंट एसेट्स कम होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रेडिंग। की ट्रेडिंग के अंदर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल की बात नहीं हो रही। ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ डेज होगा और जो वर्किंग कैपिटल है इट इज बेसिकली गोइंग टू बी इन रुपीज। तो दोनों कंसेप्ट थोड़े से अलग अलग हैं, तो उनमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।